हाँ जी, तो जब आप सेल्स करते हो किसी भी कंपनी को या किसी एंड कस्टमर को, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तभी वो डिसीजन लेता है कि हाँ आपसे क्या परचेज करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने का करना चाहिए, XYZ। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें प्राइमरी 4 डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या 4 रूप हो सकते हैं एक ही कस्टमर के। वो क्या है और एग्जाम्पल क्या है, आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज़ समझने की जो ज़रूरत होती है वो हमें ये होती है कि जब मान लो आपका कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है, तो आपको उसे हम बोलते हैं बायर पर्सोना, उसका क्या होगा, है ना, कस्टमर का। जब हमको ये आइडियल कस्टमर की एक बेसिकली पिक्चर पता चल जाती है, एक पर्सोना पता चल जाता है, फिर हम उसे ईजिली टारगेट कर पाते हैं। बट ये जो आइडियल कस्टमर है, इसके 4 रूप भी हो सकते हैं, या एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 4 लोग या 4 तरह के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बेसिकली 4 लोग भी हो सकते हैं या एक ही इंसान के 4 रूप हो सकते हैं। तो जो पहला रूप जो होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होता है इनिशिएटर का। तो इनिशिएटर का मतलब होता है जिसे पता चलता है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस की नीड है कंपनी में, घर में, पर्सनली, XYZ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपकी जो मदर है, उनको जब ये महसूस हुआ कि हाँ मॉड्यूलर किचन तो है बट हमें एक चिमनी भी इंट्रोड्यूस करनी है किचन के अंदर, ठीक है, तो ये जो नीड उन्हें लगी कि हाँ ये चिमनी हमें लगवानी चाहिए बेसिकली, तो इनमें जो इनिशिएटर है वो आपकी मदर हुई कि जिन्हें ये डिसीजन बेसिकली स्टार्ट किया, जिनको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट या सर्विस इन्हें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। दूसरा जो करैक्टर हो सकता है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है वो होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है, जैसे हम बोलते नहीं है यार इसकी तो सलाह लेनी पड़ेगी इस चीज़ को ख़रीदने के लिए, है ना, जैसे घर में होता है। तो मे बी आपकी मदर ने बोला कि किचन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, बट टेक्नोलॉजी वाइज उनका बेटा बोलता है कि नहीं मैं देखूंगा कि उसमें ये ऑप्शन है या नहीं है, वो स्मार्ट चिमनी है या नहीं है, XYZ ऑप्शन है या नहीं है, एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट हो सकती है या नहीं है। ये सब चीज़ें जो इम्पैक्ट डालते हैं डिसीजन में, बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर इंट्रोड्यूस हो गया जो इन्फ्लुएंस करता है अपनी नॉलेज से उस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तीसरा जो करैक्टर्स हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो होता है बायर। बायर बेसिकली वो होता है जो उस चीज़ के लिए पेमेंट करता है, चाहे वो बाज़ार में जाके करे या फिर ऑनलाइन कर दे, किसी भी तरीके से बेसिकली जो पेमेंट कराए। इस केस में आपके पापा पैसे देंगे बट मे बी आपकी मदर या आपके भाई या आप तीनों जाके परचेज़ करके आओ उसे, जहाँ भी मतलब एक शोरूम वगैरह से। तो ये जब आप शोरूम में जाके पेमेंट करोगे, ये आप यहाँ पर तीनों बायर हो सकते हो, या अगर सिर्फ बेटा गया तो वो बायर हो सकते हैं, मदर और बेटा गया तो वो दोनों बायर हो सकते हैं। इस कैटेगरी में दोनों कैरेक्टर लाई करते हैं। चौथा कैरेक्टर होता है वो होता है यूज़र। अब प्रोडक्ट का यूज़र कौन होगा, इस केस में आपकी मदर बेसिकली यूज़ करेंगे, या हो सकता है आपकी सिस्टर बेसिकली, या जो बहन है, या कोई और मे बी बाई भी हो सकती है। वैसे जो भी यूज़ करता है किचन में, जो भी जाएगा, जो रेगुलर यूज़र होगा उस प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसे बोलते हैं यूज़र। तो इन शॉर्ट अगर हम 4 डिसीजन मेकर्स को बाइफरगेट करें उनकी कैटेगरी को, तो वो ये होता है कि पहला इनिशिएटर जिसे लगा वो इस केस में मदर थी। दूसरा इन्फ्लुएंसर बेसिकली जो अपना इम्पैक्ट डालता है नॉलेज वाइज या किसी चीज़ वाइज या इनपुट वाइज, वो इस केस में बेटा था। और तीसरा होता है बायर जो इस केस में पेमेंट करता है, जाके बाज़ार से डायरेक्ट ख़रीदता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। तो इस केस में मदर या बेटा हो सकते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स गए हैं और जिन्होंने पेमेंट किया बेसिकली वो बायर होता है, क्योंकि उसे भी मनाना ज़रूरी होता है ताकि उसने पैसे देने होते हैं, है ना। तो चौथा आपका होता है यूज़र जिसने बेसिकली उसे यूज़ करना है, तो अगेन इस केस में मदर थी। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। इन चारों केसेस में अलग अलग पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व थी, मतलब एक ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 4 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे। बट अब एक कैरेक्टर चारों रूप भी निभा सकता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय है जिसे लगता है कि मेरे बाल बढ़ गए हैं, मुझे कट करवाने की ज़रूरत है और मुझे एक स्पेशल कट चाहिए जिससे मैं थोड़ा स्मार्ट लगूँ। तो स्मार्ट लगने के लिए वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि चलो एक सैलून खुला है पास में ही मेरी कंपनी से, जब मैं घर वापस आ रहा होता हूँ, लग्जूरियस सा लगता है मुझे सैलून, और मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर हेयर कट हो। तो उसने देखा कि वो प्रीमियम है और वहाँ पर एक नॉर्मल हेयर कट ही 2 से 2,500 का है, सिंपल सा। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है यार, यहाँ पर जाके देखते हैं। इनिशिएटर को लगा, बेसिकली वो ये इनिशिएटर है जिसने लगा कि हाँ यार मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, हेयर कट की। एक सर्विस हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है बट सर्विस हो गया। उसके बाद वो वहाँ पर जाके सारी चीज़ें
एनालाइज करते हैं कि क्या यहाँ पर ये वाला हेयर कट है या नहीं है, ये मेरे पे अच्छा लगेगा नहीं है, इमेजेस देखता है, अंदर जाके बात करके आता है सैलून में। ये सब चीज़ें करने के बाद वही इन्फ्लुएंसर भी है जो अपने डिसीजन मेकिंग पूरे प्रोसेस को खुद ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरे केस में वही बायर भी होगा, क्योंकि वो और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो 1500-2500 का जो हेयर कट है वो अफोर्ड कर सकता है, खुद ही बेसिकली वो परचेज़ करेगा, उसे खुद ही बायर है वो। चौथा, इस केस में वो खुद ही यूज़र है, क्योंकि उसे खुद का हेयर कट करवाना है, किसी और का नहीं करवाना, तो वो खुद ही अपना हेयर कट करवा रहा है। तो चारों रूप एक ही कस्टमर भी निभा सकता है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या मल्टीपल पर्सोनास भी हो सकते हैं एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है अपने बिज़नेस के अंदर कि आप जो बिज़नेस मॉडल पे हो और जिस प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कर रहे हो उसमें मल्टीपल पर्सोनाज होंगे या सिंगल पर्सोना ही डिसीजन ले लेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं बाइफरकेट कर पाते तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एड क्राफ्ट करनी, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट मार्केटिंग करनी, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट प्रमोशन करना, और रिजल्टिंग इन दिस आपको फिर कन्वर्जेंस नहीं आती, सेल्स नहीं आती। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कितने पर्सोनाज हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर इन्हेंस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझसे 1-on-1 सेशंस ले सकते हो। इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करने के लिए जो उसका लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।